गुड मॉर्निंग सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th है। लास्ट टाइम में मैंने आपको साइन कन्वेक्शन रूल पढ़ाया था और उसका वीडियो भी मैंने सेंड किया था, तो उसको आशा करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। और इसके अलावा मैंने मिरर फार्मूला बताया था कॉनकेव मिरर के लिए, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ी सी पिक्चर में क्लियरिटी नहीं थी, उसको मैं दोबारा आपके पास जो है यूट्यूब पे डाउनलोड करके उसको सेंड कर दूंगा क्लियर इसका पिक्चर। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जो हमने कल फार्मूला ऑब्टेन किया था कॉनकेव मिरर के लिए, वही फार्मूला हमारा क्या होगा कॉन्वेक्स के लिए भी आएगा। बस थोड़ा सा क्या है फिगर का अंतर है। यहाँ पे ये हमारा क्या है M1 और M2 इज ए कॉन्वेक्स मिरर। दैट ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका पोल क्या है कैपिटल P है, फोकस कैपिटल F है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कैपिटल C है। अब सपोज कर लिए AB एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे उसके सामने क्या है प्लेस्ड है। अब हमें रे डायग्राम के लिए हमने बताया था दो रेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहला रेस हम क्या दिखाएंगे, ए लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन स्ट्राइक टू द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डायरेक्टेड इन अपियरिंग फ्रॉम टूवर्ड्स फोकस। ये आपका क्या होगा, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट से और ये कहाँ से डायरेक्टेड होगा जब रिफ्लेक्टेड रेस फोकस से। दूसरी रेस हम कहाँ से दिखाते हैं सी से। आप जानते हैं सी से जो रेस आपकी पास होती है वो दोबारा क्या होती है अपने सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से B1 पॉइंट पे क्या हो रहे हैं मीट कर रहे हैं। यहाँ से हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें तो आपका A1 B1 क्या होगा इमेज बनेगा। ये इमेज कैसा होगा रियल होगा, ठीक है, कैसा सॉरी रियल नहीं वर्चुअल होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे क्या होगा स्मॉलर होगा। तो हमें याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमें क्या मिलेगा वर्चुअल इमेज मिलेगा, ठीक है, इरेक्ट होगा। और दूसरा क्या होगा जो इमेज होगा वो स्मॉलर देन होगा ऑब्जेक्ट से। इतनी बातें आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कर लेंगे लिखेंगे कंसीडर M1 M2 इज ए कॉन्वेक्स मिरर whose pole, focus and center of curvature are as P, F and C, ठीक। यहाँ लेट कर देंगे लेट बी ए इज ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। एक ट्रायंगल हमारा क्या होगा BAC, ठीक। दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेंगे B1A1C, यानी ये पूरा ट्रायंगल, उसके बाद इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं कहां से, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल B1A1C। अब यहां से क्या देखते हैं BAC
एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी ए वन सी के, बी वन ए वन सी की। ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। और दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, एंगल सी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल सी क्या है आपका कॉमन है। तो दो एंगल आपके क्या हो गए, आपने यहाँ फाउंड कर लिया। तीसरा एंगल ऑलरेडी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए वन बी वन। ठीक, इतना लिखने के बाद डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए बी ऑब्जेक्ट है। अब ट्रायंगल हमारा एक हमने बी ए सी लिया है, दूसरा बी वन ए वन सी लिया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, ए सी। ठीक, इसके अलावा इमेज का डिस्टेंस की बात करते हैं। इमेज हमारा यहाँ बन रहा है, तो इमेज से हम देखते हैं कितनी डिस्टेंस है, ए वन सी। ठीक, इसको इक्वेशन हम 1 लेट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से हम लोग अगले ट्रायंगल की बात करेंगे। अगला ट्रायंगल हमारा जो होगा वो होगा ई एन और एफ। ठीक, ई एन एफ। इसके अलावा दूसरा जो ट्रायंगल हम लोग लेंगे बी वन ए वन एफ, यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात होगी। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल ई एन एफ एंड ट्रायंगल बी वन ए वन एफ, इसमें हम क्या देखते हैं कि ई एन एफ इक्वल होगा एंगल बी वन ए वन एफ की, बी वन ए वन एफ की। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक, इसी तरह से दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल एफ क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। यानी एंगल एफ क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो जाएगा तो आप लिख देंगे बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ भी रेशियो आप लिख सकते हैं। रेशियो किसका होगा, ई एन अपॉन इमेज कितना है आपका, ए वन बी वन। इसी तरह से डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एन से सी की तरफ, एन सी हो गया आपका। ठीक, इसी तरह इमेज कहाँ पे है आपका, ये है, तो ए वन सी आप लिख देंगे, ए वन सी। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपकी। सॉरी, ए वन सी नहीं, ए वन एफ, ये ट्रायंगल हमारा। तो यहाँ हो गया हमारा ए वन एफ। अब आप देख रहे हैं ये जो लाइट रेस है आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब पैरेलल होगा तो ये जो आप डिस्टेंस ई एन देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बट ई एन इक्वल होगा ए बी के। तो आप यहाँ से अगेन राइट डाउन कर सकते हैं, ई एन की जगह क्या रख दें, ए बी अपॉन ए वन बी वन इक्वल टू एन सी अपॉन ए वन एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमें क्या मिलेगा, LHS इक्वल हो जाएगा और RHS, यानी LHS क्या हमारा इक्वल है तो RHS हम क्या करेंगे, इक्वल दिखा देंगे। तो AC अपॉन A1 C इक्वल टू हो जाएगा NC अपॉन A1 F के। बात समझ में। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो पॉइंट E है, E से हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EN। ठीक,
अब अगर हम अपर्चर मिरर के अपर्चर को बहुत ही छोटा मान लें, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ई जो पॉइंट होगा वो पी के नियरेस्ट आ जाएगा और एन जो पॉइंट है वो भी शिफ्ट होकर के पी के नियरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ अगली बात हम लिखेंगे, इफ द अपर्चर ऑफ मिरर smaller than E and N point shift towards pole। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जब शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग कुछ डिस्टेंस जो हमने NF किया है वो डिस्टेंस NF की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, PF करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं, इसको लेट करते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में यहां पर हमारा थोड़ा सा चेंज करिएगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेकंड केस में जहां पे हम लोगों ने NC लिया है वो डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट का क्या होगा, NF होगा। ठीक, थोड़ा सा सुधार करिएगा इसको, यानी जो EN ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमने लिया था, ये पूरा ट्रायंगल था आपका, ये छोटा वाला ये ट्रायंगल था, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, NF लेंगे और इमेज के डिस्टेंस को A1F लेंगे। यहाँ भी सही कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्या हो जाएगा, NF। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन थर्ड से क्या होगा आपका, बाई इक्वेशन थर्ड AC अपॉन A1C, NF की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, PF। ठीक, अपॉन A1F, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, NF लगभग बराबर होगा क्या होगा, PF के। क्यों PF के बराबर हो, क्योंकि जो पॉइंट अपर्चर हम छोटा मान लेंगे तो E पॉइंट और N दोनों P के क्या होंगे, नियरेस्ट आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AP प्लस PC। तो यहाँ पे हम लिख दें AP प्लस PC। A1C, ये आपका A1 हो गया और ये हो गया आपका C। तो A1C को हम क्या, सॉरी एक मिनट, A1 हो गया आपका और ये C हो गया, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर पूरे में से हम PA1 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, किसको, PA1 को, तो हम लिख सकते हैं PC माइनस PA1। ठीक, यानी हमें ये डिस्टेंस हमारे पास है A1C, तो A1C की जगह क्या लिखा जा सकता है, PC में से अगर हम PA1 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, A1C हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, चेंज कर लिया, PF को ऐसे रहने देंगे। अब आते हैं A1F पर। A1F की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा A1 हो गया, ये F हो गया। तो A1F, तो इसको हम लिख सकते हैं PF में से अगर हम PA1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या बच जाएगा, हमारा A1F बचेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PF माइनस PA1। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें देखना है कि डिस्टेंस क्या क्या है। इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरी साइड, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, एपी और पीसी डिस्टेंस क्या होगा हमारा। अब यहां लिख दीजिएगा हियर एपी। एपी हमारा कितना होगा, एपी ये क्या है आपका, पोल से ऑब्जेक्ट का क्या है आपका डिस्टेंस है, यानी पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। अब ये डिस्टेंस क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, तो माइनस यू। फिर पीसी लेते हैं हम, पीसी की जगह पे क्या रख सकते हैं, पी सी। ये डिस्टेंस क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये प्लस होगा कि माइनस देखते हैं। ये डिस्टेंस क्या है आपका, पोल से आप सी की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर हम अगला डिस्टेंस क्या लें, हमारा है पी ए वन। पी ए वन देखिए, पी ए वन ये पोल से इमेज की डिस्टेंस है, तो पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव देखेंगे। ये डिस्टेंस जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका। बात समझ में है। पी एफ, पी एफ देखते हैं हमारा क्या है, पी एफ आप जानते हैं पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकस लेंथ कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ये भी डिस्टेंस क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जा रहा है। अब ये सारी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि बाई इक्वेशन 4, ठीक। एपी की जगह पे आप रख सकते हैं माइनस यू, और उसके बाद आपका पीसी है, पीसी की जगह पे हो गया प्लस आर। नीचे आते हैं, पीसी की जगह पे हो गया आर, फिर माइनस पी ए वन, ये भी क्या है आपका वी हो गया, इक्वल का साइन दीजिए। पी एफ हमारा क्या होगा, स्मॉल एफ होगा, नीचे आइए स्मॉल एफ माइनस पी ए वन। पी ए वन आपका क्या है, वी है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका माइनस यू प्लस एक मिनट। आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप जानते हैं कि स्मॉल एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, आर बाई 2, ठीक। या आर इक्वल टू लिखा जा सकता है 2f, ठीक। तो जहाँ पे आर है वहाँ पे हम क्या प्लेस कर दें, 2f। तो ये हो गया आपका माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस वी इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस वी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस यू प्लस 2f इंटू एफ माइनस वी इक्वल टू होगा एफ, ये हो गया 2f माइनस वी। अब इसको उठाइए, सभी में बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए। माइनस यू का एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ हो गया, फिर माइनस यू का वी में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस यू वी, ठीक। अब 2f लेते हैं, 2f का f में करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया, फिर 2f का माइनस v में करेंगे तो माइनस 2fv हो गया आपका। अब इस पे मल्टीप्लाई करते हैं, f का मल्टीप्लाई करेंगे 2f में तो ये हो गया 2f स्क्वायर, और ये हो गया माइनस fv, ठीक। अब देखिए यहाँ 2fb है, यहाँ माइनस fb है। अगर fb को हम इधर ट्रांसफ़र करके लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो इससे क्या हो गया, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो आप अगले लाइन में लिख सकते हैं माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस एफ वी इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, बोथ साइड क्या करिए, यू एफ से डिवाइड कर दीजिए।
तो यहाँ लिख दीजिएगा बोथ साइड डिवाइडेड बाई यू वी एफ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस यू एफ है, नीचे क्या दिखाइए यू वी एफ, फिर प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ इक्वल टू 0 अपॉन यू वी एफ। ठीक, यू को काट दीजिए, एफ से काट दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा -1 वी, यू से कैंसिल, वी से, तो +1/f बच गया आपका। इधर क्या बचेगा आपका, एफ से कैंसिल हो गया, वी से, तो यहाँ आपका बच गया -1/u। इसको डिवाइड करें कितना हो गया 0। अब 1/v और 1/u दोनों माइनस में, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ट्रांसफ़र करने के बाद आपको क्या मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या आपका निकल के आया, ये है आपका मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ लिख देंगे दिस इज मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इसके अलावा नोट में आप लिख देंगे कि फॉर बोथ मिरर फार्मूला आर सेम। दोनों के लिए फार्मूला क्या होता है आपका, सेम आता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे उसको आपको ध्यान में रख करके डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे बार बार। अब इसके अलावा यहाँ तक आप अपने नोट्स तैयार करिएगा, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, अब इसी में आपको अगला जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर मैग्नीफिकेशन मिरर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि नोट्स आपके बनते रहें। बिल्कुल कैजुअलिटी मत दिखाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो आपके पास ढेर सारे वीडियो के नोट्स रह जाएंगे, जिसको आपको फिर बनाने में जल्दी से बनाएंगे तो कहीं फिगर अच्छे से नहीं बनेगा। तो डेली के डेली जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उनको आप कॉपी में नोट्स के रूप में तैयार करते रहिए। ठीक है, तो आज की का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल हम आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन बताएंगे, किसके लिए, मिरर के लिए। तब तक सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक्स।